राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा बुलेटिन और शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर में बीजेपी की अहम बैठक इस वक्त चल रही है। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तार से मंथन हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ये बैठक ले रहे हैं। प्रदेश बीजेपी नेताओं से फीडबैक लिया जा रहा है। परिवर्तन यात्रा के बाद बने माहौल पर भी चर्चा हो रही है। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा हो रही है। पहली सूची को लेकर के भी मंथन हो सकता है। टिकटों की घोषणा कब की जाए, इस पर भी विस्तार से लगातार चर्चा होगी। सांसदों को चुनाव लड़ाने को लेकर के भी विस्तार से चर्चा हो रही है। कोर कमेटी के बाद चुनाव प्रबंधन को लेकर के चर्चा होगी। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद हैं। साथ ही वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पुनिया, अरुण सिंह भी यहां पर मौजूद हैं। तो विजय राहटकर, सह प्रभारी नितिन पटेल मौजूद हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी फोनलाइन पर हैं। सौरभ, क्या जानकारी है इस महामंथन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खेमे से? जी बिल्कुल, देखिए लगातार पिछले 2.5 घंटों से बैठक का दौर जो है वो जारी है। तमाम जो 15 कोर कमेटी के बड़े नेता हैं वो इस वक्त होटल में ही हैं और उनके साथ दिल्ली से आए तीनों नेता जो है वो चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार की रणनीति रहने वाली है होगी। उस पर जो है वो चर्चा इस वक्त लगातार जारी है। चूंकि अभी बैठक खत्म नहीं हुई है, इस लिहाज से ज्यादा कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आगामी चुनावी कार्यक्रम किस प्रकार के रहने वाले हैं, टिकटों को लेकर किस प्रकार से आगे बढ़ना है, सांसदों को किस प्रकार से लड़ाना है और या नहीं लड़ाना है, इन पर जो है वो इस वक्त चर्चाओं का दौर जारी है। और बताया जा रहा है कि अभी ये बैठकें जो है वो आधी रात तक जारी रह सकती हैं और चूंकि कल सुबह भी दोनों नेता जो है वो जयपुर में ही हैं और संभवतः संघ के नेताओं से भी मुलाकात जो है वो हो सकती है। यानी अगले 2 महीने क्या कुछ होना, उस पर पूरी रणनीति जो है वो आज तैयार पार्टी द्वारा कर ली जाएगी और उसी के तहत आने वाले दिनों में फैसले जो है वो सामने आएंगे। लेकिन इस वक्त बैठक का जो दौर है वो लगातार जारी है। सौरभ, क्या इस बैठक में तमाम जो भीतर के सवाल है पार्टी के उनको भी जो है उनका भी हल निकाल लिया जाएगा? एक फाइनल रणनीति होगी, वही अब चुनाव तक लागू रहेगी बीजेपी पर, इसे लेकर के भी मंथन हो रहा है? जी बिल्कुल, जो हाल के दिनों में पार्टी में जो सवाल बने हुए थे, चाहे गुटबाजी की बात हो या फिर पार्टी की स्थिति की बात हो, उन तमाम चीजों पर जो है वो मंथन किया जा रहा है। और संभवतः आज जो है वो दिल्ली से जो दोनों नेता हैं वो स्पष्ट रूप से जो है वो प्रदेश के तमाम नेताओं को ये संदेश दे देंगे कि आखिर किस प्रकार से अगले 2 महीने की रणनीति रहने वाली है। तमाम नेताओं को किस प्रकार से आगे बढ़ना है, क्या चुनाव कार्यक्रमों की रूपरेखा जो है वो रहेगी, किस प्रकार का जो है वो पार्टी को चलाना है, किन चीजों के जरिए राज्य सरकार को घेरा जाता है, टिकटों में किस प्रकार वो सर्वे के आधार पर टिकटों की घोषणा होगी। तो टिकट घोषणा होने के बाद की जो स्थितियां बनती है उसको किस प्रकार से जाना, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज विराम को लग जाएगा। और ये दोनों ही नेता स्पष्ट रूप से तमाम नेताओं को निर्देश दे देंगे कि आगे किस प्रकार से पार्टी को बढ़ना है और चुनाव जीतना है, उस पर जो है वो आज का निर्णय जो है हो जाए। बिल्कुल सौरभ, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि उपराष्ट्रपति तुक नहीं है। उन्होंने कहा कि बार बार आने का अभी चुनाव है। उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनेंगे तो स्वागत करेंगे। भेनु सिंह जो आज उपराष्ट्रपति 5 जगह जाएंगे, आज 5 जगह एक ही दिन के अंदर 4 हेलीकॉप्टर, वो उपराष्ट्रपति जी हो, हम सम्मान करते हैं।
और अधिकारी है। तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजस्थान वे आएंगे। इसमें सीएम अशोक गहलोत को किसी तरह का शक नहीं होना चाहिए। ज्ञानदेव ने सीएम के बयान का भी 4 हेलीकॉप्टर लेकर के घूम रहे हैं। वे सुबह शाम आ रहे हैं और ऐसे में उनका बार बार राजस्थान आने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ सामंत चाहिए, ऐसे सामंत बनकर के स्टेटमेंट दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति बार बार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मैम को भी बार बार आने का उनके दिमाग में औरतों की तरह कोई शक। तो वहीं ऑल इंडिया कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए मधुसूदन मिस्त्री आज राजसमंद के दौरे पर रहे। यहां पर उन्हें के लिए ईडी समेत सारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन प्रदेश में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और राजस्थान में कांग्रेस के सभी और राजस्थान की प्रजा में मानता हूं कि फिर नए लोगों के पास ले जाने का उनका प्रयत्न है हर एक जगह पे, और सरकार के सामने कोई भी तो तय करे कि एक बार हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए कि कौन सी सीट के ऊपर कौन कितने उम्मीदवार है, उसके बेसिस के ऊपर फिर हम तय करेंगे। चूरू जिले के सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूजा अर्चना की और देश प्रदेश में खुशहाली की कामना। सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए पहुंचे। हालांकि सीएम अशोक गहलोत ने 7 मिनट में ही अपनी पूजा अर्चना की और हेलीकॉप्टर से प्रस्थान किया। आरती पूरी होने से पहले ही निकलना पड़ा। हेलीपैड पर भी सीएम गहलोत से मिलने कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था और ऐसे सीएम के जल्दबाजी में निकलने को लेकर के कार्यकर्ताओं को निराशा जरूर हासिल हुई। दरअसल सीएम अशोक गहलोत का सालासर बालाजी पहुंचने का कार्यक्रम शाम को 4 बजे था, लेकिन वे यहां पर 1.5 घंटे की देरी से पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सालासर बालाजी महाराज की फोटो भी भेंट की गई। तो अगली खबर करौली से, जहां पर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 9वां पल्लवी स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कक्षा 8 से लेकर 12 तक की कक्षा में सर्वाधिक अंक पाने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। रिटायर्ड शिक्षक दिनेश चतुर्वेदी ने बताया कि 27 सितंबर को प्रतिवर्ष उनकी दिवंगत पुत्री पल्लवी के जन्म दिवस के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। इस समारोह में 5 प्रतिभाशाली बच्चियों को पल्लवी स्मृति सम्मान प्रदान किया जाता है। सम्मान में एक स्मृति चिन्ह, एक लेखन सामग्री किट और नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गैंगस्टर और खालिस्तानी गठजोड़ के खिलाफ सख्त एक्शन अख्तियार किया है, जिसके तहत देश के 6 राज्यों में करीब 50 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें अकेले राजस्थान में 13 जिले शामिल हैं। संगठित अपराध पर एनआईए का एक्शन। राजस्थान के 13 जिलों में एनआईए की कार्रवाई। 6 राज्यों में 50 ठिकानों पर छापेमारी। देश के 6 राज्यों में एनआईए की इस कार्रवाई से इतना तो साफ है कि आतंकवाद, गैंगस्टर और ड्रग्स डीलरों की सांठगांठ अब ढीली पड़ने वाली है। देश के भीतर देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को अब सावधान होने की जरूरत है। बात राजस्थान की करें तो यहां एनआईए ने 13 जिलों में छापेमारी की कार्रवाई की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ और राजियासर थाना इलाकों में एनआईए की टीम पहुंची। यहां एनआईए की टीम एक छात्र नेता गुरमुख सिंह के घर पहुंची, जिस पर खालिस्तान समर्थक होने का शक है। हालांकि एनआईए की इस कार्रवाई पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी। संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई के तहत एनआईए झुंझुनू के रसोड़ा गांव भी पहुंची, जहां ईशान नाम के छात्र के परिवार वालों से कई घंटे तक पूछताछ की गई। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त एनआईए की टीम आरोपी के घर पहुंची, वो वहां पर मौजूद नहीं था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि एनआईए की टीम किस मामले में ईशान की तलाश कर रही है, लेकिन इतना सामने आया है कि ईशान जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा है, जबकि उसके पिता पंजाब में नौकरी करते हैं। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है। ऐसे में एनआईए की छापेमारी की यह कार्रवाई साबित कर रही है कि देश के भीतर रहकर देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों का खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत और श्रीगंगानगर से अशोक कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
तो वहीं उदयपुर में गणेश उत्सव के बीच विघ्नहर्ता का श्रृंगार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खास रिपोर्ट देखिए। जैसे बॉम्बे में लाल बाग चा राजा है, ये हमारा उदयपुर चा राजा है। उदयपुर चा राजा का अनोखा श्रृंगार, 31 लाख रुपए के नोटों से बप्पा को सजाया। गणपति पंडाल में भक्तों की भारी भीड़। इन दिनों बापू बाजार के मशहूर पंडाल उदयपुर चा राजा में कुछ ऐसा ही माहौल है, जहां भारी संख्या में हर रोज शाम को भक्त बप्पा की आरती में शामिल होते हैं। यहां हर साल गणेश उत्सव मनाया जाता है, जो 10 दिन तक चलता है, लेकिन इस बार गणपति बप्पा का श्रृंगार आकर्षण का केंद्र है। यहाँ श्री स्वास्तिक विनायक गणपति मित्र मंडल ने विघ्नहर्ता को 31,31,131 रुपए के नोटों से सजाया है। इस बार हमने 31,31,131 को बप्पा की आंगी धरी है। जैसे बॉम्बे में लाल बाग चा राजा है, ये हमारा उदयपुर चा राजा है। गणपति मित्र मंडल के 15 सदस्यों ने मिलकर 35 लाख रुपए जमा किए, जिसमें किसी दुकानदार या व्यापारी का सहयोग नहीं लिया गया। भगवान गणेश के अद्भुत श्रृंगार को देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ गणेश पंडाल में इकट्ठा हो रही है। 15-20 साल से प्रति वर्ष हम इसको आगे से आगे कंटिन्यू बढ़ा रहे हैं और हम चाहते हैं आगे भी इतनी पब्लिक आए और इस कार्यक्रम को हम आगे से आगे बढ़ाएं। इसमें किसी भी दुकानदार का, कोई भी व्यापारी का सहयोग नहीं रहता है, ये हमारा मित्र मंडल सहयोग करता है। उदयपुर में हर साल 10 दिन तक चलने वाले गणेश महोत्सव में उदयपुर चा राजा के प्रति भक्तों की विशेष आस्था देखी जाती है। कार्यक्रम को पिछले करीब 20 साल से आयोजित किया जा रहा है, जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा भक्तों को गणपति बप्पा की भक्ति से जोड़ना है। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। तो खबरें भी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सीमा नाके पर 30 लाख संदिग्ध कैश जब्त किया गया है। निम्बाहेड़ा पुलिस और एनसीबी की संयुक्त कार्रवाई के दौरान ये कैश पकड़ा गया है। राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर लगे चेकपोस्ट पर यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने एक आरोपी को डिटेन भी किया है। बहरहाल पुलिस इस राशि को लेकर जानकारी जुटा रही है। बड़ी खबर है, राज्य की सीमा नाके पर 30 लाख रुपए की नकदी जब्त की गई है।
पुलिस ने इस दौरान एक आरोपी को डिटेन किया, जिससे पूछताछ जारी है। संदिग्ध कैश यहां से सीमा नाके से जब्त किया गया। निम्बाहेड़ा पुलिस और एनसीबी ने संयुक्त कार्रवाई की है। तो वहीं बीकानेर में आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्षेत्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र और शुष्क बागवानी संस्थान के प्रशिक्षु गृह का लोकार्पण किया। इस लोकार्पण के मौके पर सांसद और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मेघवाल ने भारत की संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया। देश के आधी आबादी को उनके हक दिलाने के लिए इतिहास रच दिया, ऐसा इतिहास जिसका लोगों को सालों से इंतजार था। जो काम और कई लोग नहीं कर पाए, वो काम मेघवाल ने करके दिखाया। उन्होंने कहा कि मूंगफली अनुसंधान केंद्र से अनुसंधान पर ज्यादा काम होगा और मूंगफली के उन्नत बीज किसानों को मिल पाएंगे। किसान ने वो कर दिखाया दुनिया जिसकी कल्पना नहीं करती थी। यहाँ जो मेरे बुजुर्ग हैं उनको पता है कि अमेरिका से गेहूं आता था, अपने देश में अमेरिका से गेहूं आता था 60 के दशक में। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी ने अन्न के संकट को देखते हुए कहा कि सोमवार को उपवास करें। किसान की बदौलत, किसान के पसीने की वजह से, किसान की मेहनत की वजह से, किसान के सोच की वजह से आज हम अन्न का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है। तो वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। टोंक जिले के चारों सीटों को जीतने के लिए आज से बीजेपी कोई कसर अब नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी ने दिल्ली से सांसद रमेश भिदुड़ी को टोंक का जिला प्रभारी बनाया है, जिसके बाद आज भिदुड़ी ने टोंक के सर्किट हाउस में बीजेपी नेताओं के साथ बातचीत की, चारों सीटें जीतने की रणनीति बनाई। इस बैठक को लेकर मीडिया से पूरी तरह से दूरी बनाई गई थी। सुबह करीब 9 बजे से पहले बैठक कर भिदुड़ी टोंक से निकल गए। बैठक में जिले की चारों सीटों पर चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण टोंक विधानसभा सीट से सचिन पायलट मौजूदा विधायक हैं। ऐसे में सचिन पायलट फिर से टोंक से चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी की रणनीति क्या होगी। हालांकि पायलट की टोंक से चुनाव लड़ने की संभावनाएं कम है। वहीं निवाई और देवली विधानसभा सीट भी कांग्रेस के पास है और ऐसे में इन दोनों सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर भिदुड़ी ने बीजेपी नेताओं से चर्चा की है। इस दौरान सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष सुखबीर सिंह जोनापुरिया, जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराना, मालपुरा के विधायक कन्हैयालाल चौधरी, पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर समेत बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।